अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो सुबह है, मैंने थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट बनाया था। मतलब ऑमलेट डाला था, इसमें हैश ब्राउन डाला और एक कबाब डाला था। ये कबाब जो थे ये रात के पड़े हुए थे और अगले दिन जो है ना वो कबाब फिर वैसे यूज़ नहीं होते हैं, तो मैंने इस तरह से इनको बैप में डाल दिया था ताकि ये यूज़ हो जाए। साथ में चाय का कप बना लिया था। तो ये मेरे पास थोड़ी सी दालें पड़ी हुई थी। मतलब मैं इस तरह होता है कि जब एक दाल बनती है ना, जैसे मसूर की बनी है या साबुत मसर बने हैं, लोबिया बना है, कभी भी एक एक दाल जब बनती है ना तो बाकी दालें जो है ना वो वीक में एक या दो दफ़ा बनती है। मेरे तो एक ही दफ़ा बनती है वीक में ना, क्योंकि बहुत कम दाल मैं दाल पसंद करती हूँ। बाकी इतने के शौक से मेरे हस्बैंड को जो है ना उनको ये रेड वाली पसंद है, ये साबुत जो मसूर की दाल है ना उनको वही पसंद है। तो उसके अलावा उनको वो बाकी दालें इतने शौक से नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं अपने लिए जो होती है ना वो मुझे होता है कि मैं मिक्स वाली करके बनाऊँ। जैसे ये मैंने सारी दालें इकट्ठी बना ली है ना, इसी तरह। तो बहरहाल ये मैंने जो थी सारी दालों को जो है वो मैंने क्वांटिटी वाइज ले लिया था इक्वल में, और मैंने उसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने अब इनको सोक करके रख दूँगी। मेरे कुकर प्रेशर कुकर नहीं है तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि 4-5 घंटे अच्छे से सोक कर दूँ, या ओवरनाइट भी करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी मुझे जाना था, मुझे बैग चाहिए था। बहुत छोटा सा बैग चाहिए था जो मैं इजीली एवरीवेयर कैरी कर सकूं, जिसमें मैं अपना फ़ोन, अपनी कीज़ और जो है वॉलेट वगैरह रख सकूं। तो वो लेने के लिए मुझे जाना था। मुझे मेरे टाउन में मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि मैं जो है वो बिग शॉपिंग सेंटर से जाके पता कर लेती हूँ। क्योंकि अब आजकल बच्चों को स्कूल से पिक करने जाती हूँ ना तो वॉक करके जाती हूँ, तो इसलिए कोशिश ये होती है कि ईज़ी कैरी चीज़ हो कि जिसको मैं ईज़िली कैरी करके जा सकूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी वहाँ जा रही हूँ और इतनी जल्दी जो है वो रातें हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल जो है ये मगरिब का टाइम हुआ है, लेकिन दिखने में ऐसे ही लग रहा है कि जैसे शाम हो गई है, लाइक रात के 7-8 बज चुके हैं, लेकिन ये मगरिब का टाइम है। यहाँ पे मगरिब जो है, अब मगरिब का टाइम चेंज हुआ है, 5 बजे हो गया है। लेकिन मतलब पहले 4:30 बजे मगरिब हो जाती थी। तो एक दिन बैठी मैं यही सोच रही थी कि अभी सर्दियों में रोज़े रखने का तो अपना ही मज़ा है, क्योंकि सर्दियों में जो है वो सुबह 7 बजे फजर होती है और शाम को 4-5 बजे तक मगरिब हो जाती है। तो इतनी देर में तो रोज़ा फ़ील भी नहीं होता है। तो जैसे जैसे मतलब अभी रमज़ान का टाइम आएगा तो वैसे वैसे टाइमिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी 10 ईयर्स और लगेंगे इस तरह के विंटर्स में रोज़े। और बैग मैंने ले लिया था और मैं यहाँ होम सेक्शन में आई थी। काफ़ी चीज़ें जो थी वो हाफ़ प्राइस पे मिल रही थी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। स्पेशली ये जो कैंडल्स वगैरह थे ये हाफ़ प्राइस पे लगे हुए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, होम होम स्टोर, इनका जो होम सेक्शन है ना वहाँ पे काफ़ी अच्छा घर को लेके डेकोरेशन की काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। तो और स्पेशली ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं ना ये बहुत प्यारे लगते हैं। जो दूसरे होते हैं वो मुझे वो भी अच्छे लगते हैं, जो फ्रेश प्लांट्स होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल प्लांट्स जो होते हैं ना उनका ये है कि एक दफ़ा क्लीनिंग कर लो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू लगना शुरू हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड को कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो जहाँ कहीं भी जाते हैं ना वो कैंडल्स, अगर कैंडल्स एक सेक्शन में पड़ी हैं ना तो उन्होंने लाजमन वहाँ से देखनी होती हैं और कुछ ना कुछ वो कैंडल्स लेते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कैंडल्स वगैरह भी देख रही थी।
और काफ़ी खूबसूरत कैंडल्स और अफोर्डेबल प्राइसेस में यहाँ पे अवेलेबल हैं। और घर में बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली किचन में जब काम करके फ़ारिग होते हैं उसके बाद अपनी कैंडल को लाइट कर दो, ये बड़ी अच्छी इसमें से खुशबू आती है, तो आपकी जितनी कुकिंग की स्मेल होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो मैं ऑलवेज़ ऐसे ही करती हूँ, जैसे ही सुबह क्लीनिंग भी करती हूँ उसके बाद मैं किचन में कैंडल लगा के छोड़ देती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, मैं वो देख रही थी। और बाद हम लोगों ने जाना था बिल्कुल उसके सामने ही जो था वो शॉप थी जेंट्स की, वहाँ से हम लोगों ने जीन्स लेनी थी। हस्बैंड ने मेरे वहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, लेकिन ये ऑब्वियसली अच्छा मर्दों के कपड़े जो है ना वो लेडीज़ के कपड़ों की निस्बत जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव ही होते हैं। इनकी सेल भी जो है ना वो 60-70 से स्टार्ट होती है, लाइक 60 यूरो, 70 यूरो, 80 यूरो, 90 यूरो, इनकी सेल वहीं से स्टार्ट होती है। तो मर्दों के कपड़े काफ़ी एक्सपेंसिव ही पड़ते हैं। अच्छा, मर्द बेचारे जो हैं वो लेते भी कम कम ही है ना, हम औरतों की तरह थोड़ी है जितने चक्कर लगे हैं उतनी दफ़ा ही कुछ ना कुछ बाई करना है। तो मर्द बेचारे सोच के जाते हैं और उन्होंने फिर तभी लेना होता है। तो ये भी बात वैसे एक काउंटेबल है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो थी वो सेल लगी हुई थी, उन्होंने अपने लिए जीन्स वगैरह ली थी यहाँ से। मैं फिर थोड़ी देर ही रुकी थी, उसके बाद उनको मशवरा करके और मैं फिर बाहर आ गई थी। मैं बोर होना शुरू हो जाती हूँ क्योंकि फिर वही मुझे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आता ना जेंट्स शॉप में खड़े होने का। बस मैंने आप लोगों के लिए एक हल्की सी क्लिपिंग बनाई थी, काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी है। बाहर से आपको इनका बोर्ड भी दिखा दूँगी, हेडफोन शॉपिंग सेंटर पे ये है। और अभी पता नहीं फ़िलहाल सेल है इनकी अवेलेबल कि नहीं है, लेकिन जब मैं गई थी तो तब सेल थी। और बल्कि यहाँ पे नहीं बल्कि उस शॉपिंग सेंटर में हर जगह सेल ही सेल लगी हुई थी। तो ये हैनलीज एंड को पे थी, विंटर की सेल थी 50% ऑफ। तो यहाँ से मैं फिर बाहर आ गई थी क्योंकि बाहर बच्चों की एक दोनों ने राइड्स वगैरह लगाई हुई थी, तो मैं वहाँ पे चली गई थी। अच्छा, ये प्ले जोन कोविड से पहले ओपन होता था, यहाँ पे बच्चे खेलते भी थे और हम लोग बैठ भी जाते थे यहाँ पे। अगर अपने बच्चों ने खेलना है या बच्चों ने आपने थोड़ा सिट करना है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन कोविड की वजह से इन्होंने ये बंद कर दिया। तो मैं टेस्को आ गई थी और टेस्को में मैं इनका होम सेक्शन जो है वहाँ पे आई थी। यहाँ से एक दो चीज़ें चाहिए थी और मुझे अपने नाइट सूट चाहिए था और एक दो और चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैंने लेनी थी। तो बस यहाँ से शॉपिंग की है, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, ज़्यादा नहीं चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े आपके लिए क्लिप्स बना लेती हूँ, देखिए आप लोग भी मेरे साथ, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँगी मैं आप लोगों को अपने साथ ज़रूर लेके जाती हूँ। जो ब्लॉगर होता है उनकी ये रूटीन होती है कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं अपनी लाइफ की, जो भी मेरी डेली रूटीन होती है उसकी कुछ ना कुछ क्लिप्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, वो ग्रॉसरी करने के लिए आई थी। थोड़ा सा फ्रूट चाहिए था, फ्रूट लिया, और इसके अलावा बच्चों के योगर्ट वगैरह चाहिए थे फॉर द स्कूल, वो लिए। तो लेने के बाद बस मैं यहाँ पे देख रही थी, और अभी बस सदाबहार जो है, अभी इतनी ठंड है, विंटर इतने ज़्यादा है, और वाटरमेलन यहाँ पे आपको फुल 12 मंथ मिलता है। और इसके अलावा ऑरेंजेस जो हैं यहाँ पे, पाकिस्तान के ऑरेंजेस जैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पे वो मतलब वो भी अवेलेबल हैं आजकल, काफ़ी अच्छे ऑरेंजेस आए हुए हैं। और इसके अलावा मतलब ये कि आपको फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जो आपको सदाबहार यहाँ पे मिलती है ना हर सीज़न में। तो बस अभी घर जा रही थी और जाके मैंने अपनी दाल जो है वो कंप्लीट करनी है। ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन मैं सिर्फ 2 घंटे रुकी हूँ, 6 बजे थे अभी। और 6 बजे हम लोग, क्योंकि यहाँ 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, उससे पहले पहले ही हम बाहर आ गए थे और बस घर पहुँचना था। घर पहुँचने के बाद मैंने दाल चढ़ा देनी थी पकाने के लिए। तो बस ये मेरी एक छोटी सी रूटीन थी, बस सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो बाहर की भी रूटीन शेयर कर दूँ और घर में भी। तो मैंने दाल आके फटाफट चढ़ाई, और जैसे तड़के की दाल बनाते हैं वैसे ही मैंने उसमें अदरक लहसुन डाल दिया था, और मैंने पानी बॉईल करके और उसके अंदर मैंने मिर्च मसाले अपने स्पाइसेस वगैरह डाल दिए थे और दाल को पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसको हार्डली जो है वो 1 घंटा लगा था पकने में। तो 1 घंटे बाद, क्योंकि ये बहुत देर तक भिगो ही रही थी, तो ऑलरेडी ये सॉफ्ट हो गई थी। तो मैंने अपने लिए जो थी वो मैंने ऑयल के बगैर निकालनी थी, और घर वालों के लिए जो थी वो ऑयल के साथ निकाली थी। अभी मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू हो गई है, पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और मेरे मियाँ जो हैं वो खाती हैं, उनको बहुत पसंद है। तो साथ में मैंने बॉयल राइस बनाए थे। अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ और भी होती है कि अगर मेरी दाल जो है वो 1 से 2 दिन तक पड़ी रह जाती है ना, और वो नहीं यूज़ हो रही होती, तो मैं उसको आटे में डाल के गूँध लेती हूँ। और आटे में फिर पानी नहीं डालती हूँ, दाल ही सिर्फ डालती हूँ, और उसमें मैं हरी मिर्चें और प्याज उनको चॉप करके वो डाल देती हूँ, थोड़े से और स्पाइसेस डालती हूँ। तो वो मैं डाल के जब आटे में गूँथती हूँ ना, तो वो बिल्कुल वो पाकिस्तानी स्टाइल की जो ना मिसाटा बनता है वो बन जाता है। तो उसकी फिर रोटी बनाती हूँ, और वो रोटी जो है ना मेरे घर में कोई भी नहीं छोड़ता। तो इसलिए वो जो है वो ज़्यादा गुड आइडिया होता है कि अगर आपकी दाल जो 1 से 2 दिन तक पड़ी हुई है और आपने उसको नहीं यूज़ करना, तो उसको आराम से आटे में डाल के गूँथ लें। तो आज का व्लॉग तो जो था वो यहीं तक का था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना आप सब बहुत सारा ख्याल रखें और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।